और अब देखते हैं 18 मिनट में राजस्थान की खबरें। भीलवाड़ा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री करौली जाएंगे, जहां वो कांग्रेस प्रत्याशी संजय जाटव के नामांकन सभा में शामिल होंगे। कांग्रेस पार्टी अब माइक्रो चुनाव मैनेजमेंट में जुट गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने पीसीसी में कांग्रेस नेताओं के साथ लंबी बैठक की। इस दौरान उन्होंने चुनावी मैनेजमेंट, तैयारियों, प्रचार रणनीति और काउंटर रणनीति बनाने पर चर्चा की। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कृष्णा पूनिया के समर्थन में आज सीकर रोड पर बने एक रिजॉर्ट में जनसभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम और प्रभारी अविनाश पांडे मौजूद रहेंगे। बीजेपी की तरफ से भी आज 3 प्रत्याशी अपना पर्चा दाखिल करेंगे। जयपुर शहर से रामचरण बोहरा, अलवर से बाबा बालकनाथ और भरतपुर से रंजीता कोहली अपना नॉमिनेशन करेंगी। दौसा सीट से बीजेपी ने जसकौर मीणा को टिकट दिया है। टिकट मिलने के बाद जसकौर मीणा लालसोट इलाके के कई मंदिरों में दर्शन किए और जीत की कामना की। पूर्व गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने मुस्लिमों को लेकर विवादित बयान दिया है। यहां उन्होंने देश के बंटवारे पर ही सवाल उठाया। राजसमंद से बीजेपी प्रत्याशी दिया कुमारी का चुनाव प्रचार जारी है। जनसंपर्क कर दिया कुमारी लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रही है। झालावाड़ 12 लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी दुष्यंत सिंह ने चाय की चुस्की से प्रचार प्रसार किया। इस दौरान दुष्यंत सिंह बीजेपी पर निशाना साधने पर भी नहीं चूके। दुष्यंत सिंह ने निशाना साधते हुए कहा, राजस्थान में कांग्रेस ने झूठ बोलकर सत्ता हथियाई है और पूर्ण कर्ज माफी का हवाला देते हुए किसानों के साथ धोखा किया है। राजसमंद में लोकसभा चुनावों के मद्देनजर चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूक कार्यक्रम के लिए स्वीप कार्यक्रम चलाया, जिसमें कई संस्थानों के लोग भाग ले रहे हैं। अलवर से कांग्रेस प्रत्याशी भंवर जितेंद्र सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो बहरोड दौरे के दौरान मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। सुजानगढ़ के गांधी चौक पर बाबा साहब जयंती कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मंत्री मेघवाल ने पूर्व विधायक रामेश्वर लाल भाटी के बयान पर पलटवार किया और कहा कि आज तो केवल बाबा साहब की बात होगी, राजनीतिक बातों के लिए किसी और को बुला लेंगे। ये राजनीति इसलिए गरमाई हुई है क्योंकि पूर्व विधायक रामेश्वर लाल भाटी ने कहा कि बाबा साहब के कार्यक्रम में राजनीतिक बातें होनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब खुद राजनीतिक व्यक्ति थे। चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस ने दिया कुमारी पर जमकर निशाना साधा और दिया कुमारी के दिए बयान पर भी आपत्ति जताई। बीजेपी के प्रधान कार्यालय में जयपुर शहर अध्यक्ष मोहनलाल गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इस दौरान बीजेपी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई और कांग्रेस पर निशाना साधा। धौलपुर से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर मनोज राजौरिया के प्रधान चुनाव कार्यालय का करौली के जैन नसिया में शुभारंभ हुआ। विधि विधान से हुए चुनाव कार्यालय में कन्याओं को भोजन भी कराया गया। प्रदेश की सबसे हॉट सीट जोधपुर में चुनाव प्रचार जोरों पर है। कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत भी प्रचार में जोर शोर से जुट गए हैं। आज सुबह वैभव गहलोत अशोक उद्यान में मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। टोंक के बस स्टैंड पर आग का आतंक देखने को मिला। यहां एक एम्बुलेंस में आग लगी। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। भरतपुर के नदबई कस्बे में एक चलती कार में आग लगी। इस दौरान ड्राइवर ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई। जब तक फायर ब्रिगेड पहुंचती तब तक गाड़ी पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। कोटा के आयाना में एक गेहूं के खेत में आग लगी। सूचना पर दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। श्री गंगानगर में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। यहां पुलिस ने एक युवक को धमकी देने के मामले में जसनदीप नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है। झालावाड़ के फदानिया गांव में किसान की हत्या करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। झालावाड़ की डग थाना पुलिस ने हत्या के मामले का खुलासा कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। धौलपुर में रंगदारी को लेकर जिम संचालक की हत्या की गई थी, जिसका पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है। भरतपुर के अंग्रावली गांव के पास रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां पर एक ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। इस हादसे में एक युवक की मौत हुई, जबकि कई लोग घायल हुए। सूचना पर पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। भीलवाड़ा में मानवता उस वक्त शर्मसार हुई जब मृतक व्यक्ति को परिवहन विभाग के कुछ लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजा, बल्कि उसकी जेब से मोबाइल और पर्स निकालकर भाग निकले। दरअसल NH-79 पर परिवहन विभाग में कार्यरत होमगार्ड अवैध वसूली कर रहा था। इस बीच एक अज्ञात वाहन ने उसे कुचल दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बहरहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
करौली में एक महिला ने अपने पति के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पत्नी का आरोप है कि उसका पति दूसरी शादी कर रहा है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। टोंक में आबकारी विभाग की टीम सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ा रही है। यहां पर आंगनबाड़ी पाठशाला के सामने शराब ठेका खोला जा रहा है, जिसका विरोध करने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। टोंक में आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट ने टीम गठित की। इस पुलिस टीम ने बीती रात एक घर पर छापामार कार्रवाई की। दौसा की बांदीकुई उपखंड के अजान गांव में एक शादी समारोह में भोजन करने से करीब 100 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत पर सभी को गुलाड़ा अस्पताल लाकर इलाज कराया गया। कोटा के न्यू मेडिकल अस्पताल में मरीजों के परिजनों को पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। अस्पताल में कई वाटर कूलर खराब है, जिसकी शिकायत करने पर भी कोई सुधार नहीं हुआ है। जहां एक तरफ लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, तो वहीं भरतपुर के कामा कस्बे में जलदाय विभाग की लापरवाही देखने को मिली। यहां विभाग की लापरवाही से पाइपलाइन टूट जाने के चलते हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने रतनगढ़ का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने उपखंड कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जलदाय विभाग के एक्सीएन के देरी से पहुंचने पर उनको फटकार लगाई। जोधपुर में माता गणगौर की शाही सवारी निकाली गई। इस मौके पर राज परिवार के सदस्य मौजूद रहे। ये सवारी मेहरानगढ़ से रानीसर तालाब तक निकली। जोधपुर में भी माता गणगौर की सवारी धूमधाम से निकाली गई। इस शोभा यात्रा में 25 झांकियां शामिल की गई। शोभा यात्रा को सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत और सूर सागर विधायक सूर्यकांता व्यास ने झंडी दिखाकर रवाना किया। डूंगरपुर के स्वयंसेवी संस्था महावीर इंटरनेशनल में नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें दान देने वालों ने लोक कल्याण के लिए लाखों रुपए की राशि की घोषणा की। चूरू के सुजानगढ़ थाने का एसपी राजेंद्र शर्मा ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष, भयमुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात कही। भरतपुर के डीग में बाबा साहेब की जयंती धूमधाम से मनाई गई, जहां पर पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। झुंझुनू के महनसर में भीमराव अंबेडकर जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। ये आयोजन मुस्लिम यूथ फेडरेशन बिसाऊ ने किया। तो वहीं सवाई माधोपुर में भी अंबेडकर जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और जगह जगह पर पुष्प वर्षा हुई। भीलवाड़ा में बाबा साहेब की जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे। भीलवाड़ा में भी बाबा साहेब की जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। डूंगरपुर में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया। समारोह में 72 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। जयपुर में भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई, जिसमें अंबेडकर मंच राजस्थान की तरफ से बड़ी चौपट पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में प्रतिभाशाली छात्रों और दलित समाज के उत्थान के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। उदयपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई। इस दौरान कई संगठनों ने रैली का आयोजन किया। ये रैली टाउन हॉल से होते हुए कोर्ट चौराहे तक पहुंची। राजसमंद में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर एक विशाल रैली निकालकर बाबा साहेब को याद किया गया। दौसा के अंबेडकर कॉलोनी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई। इस कार्यक्रम में दौसा उप जिला कलेक्टर ने लोगों से बाबा साहेब के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। प्रदेश भर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। तो वहीं बीकानेर में भी जगह जगह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और रैली निकाली गई। प्रदेश के चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर उदयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और लोगों से उनके कार्यों से प्रेरणा लेकर बढ़ने की बात कही। करौली में भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर करौली विधायक लाखन सिंह ने अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। भरतपुर में बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई। यहां जामा मस्जिद के पास बनाए गए स्वागत द्वार और बैनर को असामाजिक तत्वों ने फाड़ दिया, जिस पर कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई करने की बात कही। तो वहीं राजसमंद के कुमावत समाज ने रामनवमी के मौके पर विशाल शोभा यात्रा निकाली। डूंगरपुर में भी रामनवमी पर जिला मुख्यालय पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। नागौर के डीडवाना में भी रामनवमी की धूम देखने को मिली। यहां पर जुलूस निकाला गया, जिसमें एनडीए प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल शामिल हुए। पिछले 9 दिनों से चल रहे चैत्री नवरात्रि का संपन्न हुआ। इस मौके पर मां दुर्गा की महाआरती करके कन्या पूजन किया गया। रामनवमी पर बाड़मेर में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान कई जगह पर पुष्प वर्षा भी की गई। जयपुर में वैश्य समाज समिति ने और रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा निकाली। इसमें समाज की 3 विंग ने मिलकर सहयोग किया। चैत्र नवरात्रि के आखिरी दिन भीलवाड़ा के बाबा धाम मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान 501 कन्याओं को भोजन कराया।
बैसाखी का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। मौके पर सिख श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। तो वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने अगमगढ़ पहुंचकर दीवान सजाया, दीवान के सामने मत्था टेका और सुख समृद्धि की कामना की। बीकानेर में मसीही समुदाय के पवित्र सप्ताह लेंट के दौरान मसीहियों ने खजूर की डालियों से यीशु का स्वागत किया। जोधपुर में मसीही समुदाय ने पाम संडे मनाया। वहीं 19 अप्रैल को गुड फ्राइडे और 21 अप्रैल को ईस्टर पर्व मनाया जाएगा। अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। उदयपुर में नमो विचार मंच ने विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया। बता दें कि अंबे अस्पताल में ब्लड कमी को देखते हुए इस मंच ने 1400 यूनिट का रक्तदान कराने का लक्ष्य रखा है। उदयपुर में नमो विचार मंच ने विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया। बता दें कि अंबे अस्पताल में ब्लड कमी को देखते हुए इस मंच ने 1400 यूनिट का रक्तदान कराने का लक्ष्य रखा है। डूंगरपुर में जैन समाज ने महावीर जयंती का महोत्सव मनाया, जिसके तहत रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ और 25 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। बीकानेर में भगवान महावीर का 261वां जन्मोत्सव मनाया, जिसमें 4 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ महामंत्र जाप के साथ किया गया। कोटा में शाइन इंडिया फाउंडेशन के सदस्यों ने लोगों को नया संदेश दिया। इस संस्था ने लोगों से मिलकर उन्हें नेत्रदान करने के लिए प्रेरित किया। अजमेर के बजरंगगढ़ के माताजी मंदिर में जागरण आयोजित किया गया, जिसमें दिल्ली से आए कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी और श्रद्धालुओं को भाव विभोर किया। कोटा में मंसूरी वेलफेयर संस्थान ने सामूहिक निकाह सम्मेलन आयोजित किया। इस दौरान देश के कई राज्यों के 35 जोड़ों का निकाह हुआ। इनमें से 4 गरीब परिवारों के जोड़ों का निःशुल्क निकाह करवाया गया। महान संत और समाज सुधारक संत सुंदरदास की जयंती मनाई गई। इस दौरान दौसा में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यहाँ पर सुंदरदास स्मारक तक एक शोभा यात्रा निकाली गई। अजमेर के केकड़ी कस्बे में अहिंसा शांति मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें सर्व समाज के सैकड़ों लोगों ने भाग लेकर शांति का संदेश दिया। पाली में मतदाता जागरूकता को लेकर आज निर्वाचन विभाग ने वोट मैराथन का आयोजन किया। स्वीप कार्यक्रम के तहत वोट मैराथन का आयोजन किया गया। दौसा में सिकराय कस्बे में चोरों ने एक ज्वेलरी की दुकान को निशाना बनाया, 5 लाख रुपए की ज्वेलरी पार की। रिलीज से पहले ही विवादों में घिरती जा रही पीएम मोदी के बायोपिक की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। चुनाव आयोग की तरफ से फिल्म पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ फिल्म निर्माता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट आज राहुल के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई करेगा। बीजेपी के सांसद मीनाक्षी लेखी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अदालत में अवमानना याचिका दाखिल की है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश से न्याय यात्रा निकालने जा रही इस रैली की शुरुआत फतेहपुर सीकरी से होगी, जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस अपनी महत्वाकांक्षी न्यूनतम आय योजना के वादे को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने के लिए ये यात्रा निकालने जा रही है। सपा बसपा गठबंधन ने दूसरे चरण के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कासगंज और मुरादाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज अमरोहा में मतदाताओं को साधने के लिए चुनावी रैली करेंगी। मायावती बीएसपी प्रत्याशी कुंवर दानिश अली के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन के निर्देशानुसार सभी न्यायालयों का समय आज से बदल जाएगा। आज से 30 जून तक सभी अधीनस्थ न्यायालयों का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 तक रहेगा। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ का वोटर लिस्ट से नाम नहीं होने से वो अपना मत नहीं कर पाएंगे। कर्नाटक चुनाव आयोग ने राहुल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। विश्व कप के लिए टीम इंडिया का आज दोपहर 3 बजे ऐलान होगा। बीसीसीआई मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विश्व कप में चयनित खिलाड़ियों के नाम का ऐलान करेगा। मुख्यमंत्री रघुवर दास आज चुनाव प्रचार करने बिहार आ रहे हैं। मुख्यमंत्री कटिहार, अररिया और मधुबनी में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और एनडीए प्रत्याशी को वोट देने की अपील करेंगे। सपा नेता चौधरी मुनव्वर सलीम दोपका का निधन हुआ। लंबी बीमारी के बाद विदिशा में अंतिम सांस ली। अंतिम संस्कार में आज अखिलेश यादव समेत कई दिग्गज भी मौजूद रह सकते हैं। बिहार के चुनावी रण में उतरे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, मोदी और नीतीश को बताया लैला मजनू। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के खाकी अंडरवियर को लेकर दिए बयान पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया। उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता चंद्रमोहन ने आजम खान के इस बयान पर बेहद दुख जाहिर किया। कहा यह बेहद अभद्र और आपत्तिजनक बयान है और ये राजनीति के स्तर में गिरावट की एक पराकाष्ठा है। बीजेपी ने कहा कि यह बयान समाजवादी पार्टी के वास्तविक चेहरे को उजागर करता है। अपने इस बयान से आजम खान ने यह तो साबित किया कि वो खुद क्या है और अब जनता के सामने उनका असली चेहरा भी आ गया है।
पटना के सीतामढ़ी में जदयू प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर निशाना साधा। कहा कि राबड़ी देवी हमारी भाभी है, वे घूंघट में ही रहे। अश्विनी चौबे के बयान पर मचे बवाल के बाद राबड़ी देवी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा बीजेपी की मानसिकता महिला विरोधी है। मामला बढ़ता देख अश्विनी चौबे ने अपने दिए बयान पर सफाई दी और कहा कि राबड़ी भाभी मां समान है। आज ऐतिहासिक रिज मैदान में हिमाचल दिवस मनाया जाएगा, जिसमें परेड के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। कार्यक्रम में राज्यपाल आचार्य देवव्रत मुख्य अतिथि होंगे। राज्यपाल परेड की सलामी लेंगे। इस दौरान पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी, एनएसएस की टुकड़ियां भी परेड में शामिल होंगी। तमिल नववर्ष के मौके पर कोयम्बटूर के मां अंबिका मुथुमरियम्मन की मूर्ति को 5.5 करोड़ रुपए की लागत से भव्य तरीके से सजाया गया। अंबिका मुथुमरियम्मन की मूर्ति 200, 500 और 2000 रुपए के नोटों से सजी है। ये मूर्ति लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रही है और इस मूर्ति को सजाने के लिए करीब 1.5 करोड़ रुपए के हीरे जवाहरात लगे हैं।